सफरनामा। ईरान, रशिया और तुर्की से घिरा हुआ ये मुल्क आज़रबाईजान अपने आप में बहुत खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके खूबसूरत आर्किटेक्चर का आप नज़ारा कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पानी प्यूरिफाई किया जाता है, जो पहाड़ों से मेल्ट होकर पानी आता है। ये जो मकामात हैं ये शेरवान शाह और क़दीम बाकू के आबाद इलाकों का नज़ारा दिखाते हैं। वहीं वाक़ ये खूबसूरत जामा मस्जिद जो कि जुमा मस्जिद के नाम से मशहूर है, यहीं हमने जुमे की नमाज़ अदा की और ये शिया मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती थी। होटल के सामने रात होते ही ये बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस कदर शदीद होता चला गया कि अगले दिन हम फ्रीज़ हो गए और बड़ी मुश्किल से 1-2 रोज़ सिर्फ होटल के इर्द गिर्द ही हमने गुजारे। यहाँ से सफ़र शुरू किया और एक ऐसे मकाम पे पहुँच गए जो पहाड़ों के बीच वाक़ था। इस जगह का नाम कुसार है और ये शुमाली इलाके में वाक़ है जहाँ मुस्तकिल बर्फ़बारी होती रहती है और सर्दी का एक अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ से फारिग होकर शहर की तरफ आए तो इस अद्भुत आतिशगाह का नज़ारा देखा जो हज़ारों सालों से यहाँ ज़रतिश्त मज़हब की तर्जुमानी कर रहा है। अब रख्त सफ़र आगे का बांधा और ट्रेन में रवाना होकर हम एक ऐसे खूबसूरत मकाम की जानिब रवाना हुए जो कोह काफ के दरमियान में वाक़ एक खूबसूरत सा शहर है। गबाला की ये खूबसूरत आबादी जो इस वक्त पूरी तरह से जमी हुई है, इसका नज़ारा आप कर सकते हैं। यहाँ एक मुख्तसर मार्केट थी जहाँ हम लोग गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करी। उसी के किनारे पे वाक़ ये एक खूबसूरत नूर लेक है जो थोड़ी बहुत फ्रीज़ हो चुकी थी और सर्दी की वजह से टूरिस्ट भी कम थे। ये खूबसूरत मिठाइयों की दुकान जिसमें बेश कीमत मिठाइयाँ जो कि शायद हमारे मुल्कों से जायके और बाकी बहुत सी चीज़ों में बेपनाह मज़ेदार और जायकेदार रखती थी। चूँकि रमज़ान चल रहे थे तो रोज़ा इफ्तार भी ज़रूरी था, तो पहाड़ के किनारे खूबसूरत रेस्तोरां में हमने इफ्तार किया और अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हुए। ये है एक मुख्तसर सा खूबसूरत सा सोवियत यूनियन के दौर का बसा हुआ गांव जिसको शेख के नाम से याद किया जाता है। इस गांव में देखने के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो है ये शेख की खान का किला जो आपकी स्क्रीन के सामने है, और ये शीश महल जैसा बना हुआ है जहां धूप की शुआएं खिड़की के साथ अक्कासी करती हुई रंग बिरंगी लाइटिंग निकालती हुई नजर आती है। पास में सल्जूक दौर का ये कारवान सराय अपने आप में और तुरल और उस्मान की यादें दिलाता हुआ नजर आया। अब हमारा अगला सफ़र था वो गांजा के जाना था। सैयद ज़ादे का यह मकाम जो कि मौला इमाम बाक़िर के बेटे इमाम मोहम्मद थे, उनका ये मकाम था जहाँ उनकी कब्र थी और इसी के साथ एक तालीमी इदारा भी कायम था। बल मुख्तसर मार्केट गए और थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, बाकी चंद ज़ियारतें अभी बाकी थीं।
वक्त था कि हम वापसी की तरफ गामजन हों और बाकू के कुछ और नज़ारे और कुछ और मकामात जो छूट गए थे उनका दीदार करें। इस्तांबुल के तर्ज पर बनी हुई ये मस्जिद फ्लेम टावर के बराबर में वाक़ है और ये बाकू का अहम तरीन मकाम है की ज़ियारत गाह है जहाँ उन्होंने जंग करी थी आज़रबाईजान के लोगों के साथ मिलकर। वहीं ये नेशनल लाइब्रेरी है जो कि पुराने शहर से थोड़े से फासले पे वाक़ है। उम्मीद है कि आपको ये नज़ारे अच्छे लगे होंगे और इंशाअल्लाह इसी तरह हम दीगर ममालिक की भी वीडियोस बनाते रहेंगे।